और पीसीसी में महामंथन जारी है। नवनिर्वाचित 400 सदस्यों की बैठक। प्रदेश चुनाव अधिकारी राजेंद्र सिंह कुमावत ये बैठक ले रहे। पीसीसी के आगामी कार्यक्रम को लेकर चर्चा की जा रही है। बैठक में माकन, डोटासरा और सीएम गहलोत मौजूद हैं। एआईसीसी के संगठन सचिव काजी निजामुद्दीन भी शामिल। सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को पहचान पत्र दिए जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में इस समय बैठक चल रही है और यहां तमाम सदस्य इकट्ठा हैं। साथ ही साथ जो नवनिर्वाचित सदस्य होंगे उन्हें पहचान पत्र भी दिए जाएंगे। काजी निजामुद्दीन खुद इस बैठक में शामिल हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य के लिए एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया के तहत रिटर्निंग ऑफिसर ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य निर्वाचित किए। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्यों के लिए भी एक प्रक्रिया है। उस प्रक्रिया के तहत कुछ सीधे ऑप्शन के तहत अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य बन सकते हैं। बाकी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो सदस्य हैं उनके अंदर से ही वो निर्वाचित हो सकते हैं। कॉप्टेड जो सदस्य होते हैं उनके पास वोटिंग राइट्स नहीं रहते। इलेक्शन लड़ने का राइट भी कॉप्टेड मेंबर के पास नहीं। एआईसीसी मेंबर, पीसीसी मेंबर में से भी होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा कंडीशन जो होती है उसके अंदर किसी एक दो को अलग से भी बना सकते हैं। ये पावर जो है ये हमारे ऑल इंडिया कांग्रेस अध्यक्ष के पास भी है। तो वो कुछ जो ऐसे लोग होते हैं जो पीसीसी में नहीं आए मान लो और उनकी जरूरत है तो उनको बना सकते हैं। एमएलए में से बनने का भी एक सिस्टम है कि परसेंटेज में से इतने % एमएलए बन सकते हैं। सारे एमएलए कोटा में भी नहीं बन सकते। और पीसीसी मेंबर बनना एक संगठन से जुड़े रहने का एक जरिया है। तो एमएलए जो पीसीसी मेंबर बने हैं अपने यहाँ से भी तो उन्होंने भी ठीक किया है। और जो नहीं बने जिनको ऐसा लगता था मौका मिल जाएगा हम जैसे लोगों ने, तो हमने उस मौके का लाभ उठाया और अपने एक कार्यकर्ता को ज्यादा एडजस्ट कर दिया। और पीसीसी सदस्यों में वंशवाद और परिवारवाद का बोलबाला। विधायक और मंत्री खुद सदस्य बने हैं। अपने बेटे, बेटी, पत्नी और अन्य परिजनों को सदस्य बनाया। विधायक महेंद्र चौधरी, पत्नी सुनीता चौधरी भी सदस्य बने हैं। मंत्री मुरारीलाल मीणा और पत्नी सविता मीणा सदस्य बनी है। विधायक दिव्या मदेरणा और लीला मदेरणा इसकी सदस्य बनी है। सचिन पायलट और उनकी मां रमा पायलट सदस्य बनी है। विधायक दीपेंद्र सिंह व बेटे बालिंदु सिंह सदस्य बने। विधायक नरेंद्र बुडानिया के बेटे अमित बुडानिया को सदस्य बनाया गया। बद्री जाखड़ और बेटी मुन्नी गोदारा सदस्य बने हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ सचिन कुमार शर्मा जुड़ गए। उनके पास चलते हैं। सचिन, लगातार कांग्रेस में भाई भतीजावाद का सवाल उठता रहा है और केंद्र से लेकर वर्तमान जो विपक्ष है वो लगातार आरोप लगाता रहा है कि कांग्रेस के अंदर भाई भतीजावाद खत्म नहीं होता। और एक बार फिर से इस आरोप के ऊपर नई कार्यकारिणी में जो सदस्य गठित हुए उस पर मोहर लगी है। क्या प्रतिक्रिया वहां पर? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से 400 जो सदस्य बनाए गए हैं पीसीसी के, लंबे समय से इंतजार किया जा रहा था। 2020 में इन सदस्यों को बनना था, लेकिन लगातार देरी होती जा रही थी। लेकिन अब क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव सर पे है, 24 तारीख को जो राष्ट्रीय अध्यक्ष होगा उसको नॉमिनेशन दाखिल होंगे। उससे पहले जरूरी है कि सभी जो पीसीसी हैं पूरे देश भर में कांग्रेस के जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय हैं उनको नया पीसीसी अध्यक्ष मिल जाए। तो इसी को लेकर पहले पीसीसी सदस्यों की नियुक्ति होनी थी, निर्वाचन होना था, उनका निर्वाचन हो गया है। और अब ये लोग यहाँ से एक प्रस्ताव पास करके आलाकमान को भेजेंगे कि जो पीसीसी अध्यक्ष है उसकी नियुक्ति के लिए हम आलाकमान को स्वतंत्र करते हैं, उसको अधिकृत करते हैं, वो पीसीसी के सदस्यों की नियुक्ति करते हैं। इसके साथ ही जो एआईसीसी मेंबर हैं, एआईसीसी सदस्य किसे बनाया जाए, क्योंकि जो 400 पीसीसी के सदस्य बने इन्हीं में से एआईसीसी के सदस्य बनेंगे और यही लोग जाकर आने वाले राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव में वोटिंग करेंगे। तो उसके लिए भी आलाकमान को अधिकृत किया जाएगा, उसका प्रस्ताव भी यहाँ से पास किया जाएगा। इसके साथ ही तीसरे प्रस्ताव की जो बात है वो ये है कि राहुल गांधी ही राष्ट्रीय अध्यक्ष बने जाए, उस तरह का एक प्रस्ताव भी पास करने की यहाँ से बात कही जा रही है। जहां तक भाई भतीजावाद और परिवारवाद की बात है वो अपने आप में एक बड़ी बात है। देखिए प्रताप सिंह हजारीवाल जो है वो सामने आए, उनसे बात कर लेते हैं कि उनका क्या कुछ इस पूरे मामले में कहना है।
एक ही है मार्गन यार। खाने दो प्रताप जी, क्या है सिंगल लाइन का प्रस्ताव पारित हुआ कि आला कमान पर सब कुछ छोड़ा, क्या रहा बैठक? नीचे। कांग्रेस पार्टी एक है, एकजुट है, एक ही प्रस्ताव पास होता है और वो जो प्रस्ताव पास हुआ अभी हमारे प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जी आपको बता देंगे। और प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी ने रखा और प्रस्ताव पास हो गया। जो भी है वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के ऊपर छोड़ा जाता है, वही प्रदेश अध्यक्ष और ये सबकी वो तय करेंगे। वो हमेशा जो परंपरा है सबने हाथ खड़े करके और सारा समर्थन कर दिया और राहुल गांधी जी को अध्यक्ष बनाने के लिए भी प्रस्ताव पास किया गया, जो मुख्यमंत्री जी ने बैठक में ये प्रस्ताव अशोक गहलोत जी पारित किया कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाया जाए। हाँ, सबने, और राहुल गांधी खुद ने हाथ खड़े, सबके हाथ खड़े करा के राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव रखा गया। मतलब इस लिस्ट में बहुत सारे विधायक मंत्री ऐसे तो खुद भी बने हैं, उनके बेटों को भी आगे किया गया है। यार एक बात तो डेमोक्रेसी है, जो लिस्ट आ गई सामने उसके बाद ये डिस्कस बाकी रह गया क्या? जो होना था वो हो गया। अब जिसने अपने विधानसभा क्षेत्र में जो किया वो सबके सामने, मेरे से क्यों कहलवाना चाहते हो आप? ठीक है, थैंक यू। उदयपुर डिक्लेरेशन में हुआ था एक परिवार से एक ही रोज आरोप भी लगते रहते हैं। अब ये बड़ा मामला भी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का चुनाव हो रहा है, तो अब ये आप जानते हैं कि सब कुछ जो भी है सारी स्थिति सामने आ जाएगी। नजीर पेश की अपने परिवार से नहीं बनाया तो यार वो पालन करना चाहिए। एक बात मानिए, कांग्रेस में जो रीति नीति कानून बनता है वो सब मानते हैं, और यदि कोई नहीं मानता तो फिर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करती है कैसे मनवाना। तो कांग्रेस कमेटी, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी तय करेगी। रिपीट कर देना प्रस्ताव जो पारित किया। प्रस्ताव पारित हुआ है ना, सब कुछ एक मत होकर इतनी जल्दी मीटिंग का, तो इसका मतलब प्रस्ताव एक ही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जो तय करेंगे वो सब राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर छोड़ दिया और एक प्रस्ताव और पास कर दिया कि राहुल गांधी जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए। वो प्रस्ताव भी पास कर दिया। तो बिल्कुल ये थे प्रताप सिंह खाचरियावास, जो उस सवाल से तो बचते हुए नजर आए आसिफ, कि जिस तरह से परिवारवाद की जो यहाँ पे बात कही गई है वो साफ जाहिर है। उनका कहना है कि ये एआईसीसी को देखना है जो कुछ हो चुका है, क्योंकि लिस्ट आउट हो चुकी है, पीसीसी के मेंबर बन चुके हैं, तो उसके बाद में जो है वो अब अपने आप में अब एआईसीसी पे छोड़ा गया। इसके साथ ही जैसे कि हम बात कर रहे थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव भी पास किया गया। ये प्रस्ताव मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिया था, सबने सर्वसम्मति से हाथ उठाकर प्रस्ताव पास किया है एआईसीसी का कि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाया जाए। और इसके साथ ही जो तमाम अन्य नियुक्तियां होनी, जैसे कि प्रदेश अध्यक्ष किसको बनाया जाए, एआईसीसी का मेंबर किसको बनाया जाए, ये तमाम तरह की चीजें आलाकमान पे छोड़ी गई है। उसका भी एक प्रस्ताव जो है यहाँ से पास कर दिया गया है। लेकिन जो हम बात कर रहे थे कि जिस तरह से भाई भतीजावाद चला है, परिवारवाद चला है, जबकि उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ था उसमें साफ ये किया गया था कि इस परंपरा को खत्म किया जाएगा, इसकी प्रयास किए जाएंगे। लेकिन अब एक बार फिर से जो है शकुंतला रावत हमारे सामने भी बात कर लेते हैं कि किस जी सर मैम क्या किस तरह के प्रस्ताव पास किए गए? पीसीसी की तरफ से सभी पीसीसी सदस्यों ने बहुमत से प्रस्ताव पारित किया है कि जो अध्यक्ष जी जो निर्णय लेंगे वही सर्वोपरि होगा, सभी की मर्जी से। कई जगह पे जो है विधायक खुद बने, उनके बच्चे बने, भाई बने, पत्नियां बनी, उसको लेकर क्या कहेंगे? परिवारवाद का आरोप आप पे लगता है फिर से वही? परिवारवाद क्या होता है? पूरा भारत देश हमारा परिवार है, पूरा राजस्थान परिवार है। ये बीजेपी वालों का एक जुमला है कि परिवारवाद चल रहा है। उनके यहाँ कौन सा नहीं चल रहा है? कौन नहीं बनता है परिवार का सदस्य? तो ये उनके जुमले को तो मैं तो असत्य मानती हूँ। आपने नजीर पेश किया, आप खुद बने, आपके परिवार से कोई नहीं आया। ये तो सारा राजस्थान अपना परिवार है, मैं तो सभी को परिवार मानती हूँ। नारायणपुर से है ना भाई हमारे बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पार्टी ने बिल्कुल सचिन, साफ तौर पर गोल मटोल जवाब जो है वो नजर आ रहे हैं। बहुत सतही जो जवाब है परिवारवाद को लेकर। मंत्री बीडी कल्ला भी इस समय सचिन यहां पर बोल रहे हैं। वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर जीता है। 60.97 मीटर जेवलिन फेंककर सिल्वर जीता। मोरक्को के मार्ट सिटी में प्रतियोगिता चल रही है। जीत के बाद देवेंद्र ने कहा, 20 साल तक लगातार देश के लिए पदक जीतना गर्व की बात है। कड़ी मेहनत और समर्पण से एज फैक्टर को भी बेअसर कर सकता है आदमी। एक बार फिर से राजस्थान के देवेंद्र झाझड़िया ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया है।
मोरक्को के मार्च सिटी में ये चैंपियनशिप चल रही है। जेवलिन फेंककर, जो कि 7.97 मीटर फेंका गया। ये तस्वीरें मोरक्को से। आज जो मोरक्को वर्ल्ड एथलेटिक्स ग्रांड प्रिक्स में जो सिल्वर मेडल जीता है, इसके लिए सबसे पहले तो मेरे कोच सुनील तंवर और मेरे फिटनेस कोच लक्ष्य बत्रा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने मुझे एक शानदार ट्रेनिंग करवाई और कहीं न कहीं हमने जो फिनलैंड में वर्क किया था 4 महीने पहले, उसी की बदौलत हमारी ये परफॉर्मेंस आई। और भारत सरकार ने मुझे टॉप्स स्कीम में रखा, पूरा खर्चा भारत सरकार ने उठाया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं युवा खिलाड़ियों से कहना चाहता हूं कि आप स्पोर्ट्स पे ध्यान दें, खेले, मुश्किल कुछ भी नहीं है। आज 40+ एज हो गई फिर भी मेडल जीत रहा हूं। काफी क्वेश्चन करते हैं कि इतने एज में भी मेडल जीतना अपने आप में बड़ी बात है। बस मैं इतना कहना चाहता हूं, युवाओं से यही बात कहना चाहता हूं कि आप अपने गेम पे फोकस करें और भारत के लिए मेडल जीतें। और ये बड़ी खबर भरतपुर से। प्रसव के बाद महिला की मौत को लेकर हंगामा, महिला का शव रखकर परिजनों का प्रदर्शन। परिजनों ने रोड जाम करके हंगामा किया। प्रसव के बाद तबीयत बिगड़ने से महिला की मौत हो गई। घटना की सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने समझाइश कर मेडिकल बोर्ड से महिला का पोस्टमार्टम करवाया और शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। डिग कस्बे का पूरा मामला बताया जा रहा है। वो शाम में 5 बजे लाया था। 5 बजे आकर के मैं हॉस्पिटल दिखाई तो एक 2 नर्स थी, एक डॉक्टर 2,500 रुपये पहले जमा करवा लिए और उनने भीतर जाके अंदर जाके जब क्या किया उसका ब्लड नहीं रुका और मुझसे बोले बल्कि इसको बेहोश आई थी, बेहोशी में बल्कि भरतपुर ले जा रेफर कर दी। सर मैं भरतपुर ले गया, वहाँ जाते ही नहीं कर दी, कुछ नहीं। और ये खबर चित्तौड़गढ़ से। पूर्व प्रधान पर फायरिंग मामले ने तूल पकड़ लिया। गंगरार थाने के बाहर लोगों का धरना जारी है। धरने में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हुई हैं। बीती रात को पूर्व प्रधान देवीलाल जाट पर फायरिंग हुई थी। पूर्व प्रधान पर ताबड़तोड़ 3 फायर किए गए थे। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्जुन सिंह, उपखंड अधिकारी रामसुख गुर्जर, पुलिस उप अधीक्षक सीताराम बैरवा मौजूद हैं। 3 लोगों के खिलाफ पूर्व प्रधान द्वारा नामजद रिपोर्ट दी गई। जेएन भर्ती का परिणाम जारी हो गया। जेएन सिविल डिप्लोमा का परिणाम जारी हुआ। सिविल डिग्री का भी परिणाम जारी है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने यह परिणाम जारी किया है। तो जेएन भर्ती का परिणाम जारी हो गया। सिविल डिग्री का भी परिणाम जारी हो चुका है। कर्मचारी चयन बोर्ड ने नतीजे जारी कर दिए हैं। तो जेएन भर्ती के जो अभ्यर्थी अपने नतीजों का इंतजार कर रहे थे, आज उनके नतीजे जारी कर दिए गए हैं। दौसा के लालसोट में अतिक्रमण के खिलाफ आक्रोश। अतिक्रमण के खिलाफ लालसोट में बाजार बंद है। व्यापारियों ने अपने प्रतिष्ठान बंद किए। व्यापारियों ने रैली निकालकर अन्य दुकानें भी बंद करवाई। भारी संख्या में थाने पहुंचे लालसोट के व्यापारी। लालसोट शहर में जगह जगह अस्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। हटाने की मांग। अस्थायी रूप से अतिक्रमण कर दुकान करने वालों में कल विवाद हुआ था। विवाद में एक युवक के सिर में गंभीर चोट आई थी। लालसोट के स्थायी व्यापारी चाहते हैं कि पूरी तरीके से अस्थायी अतिक्रमण हटाए जाए। और ये 3 तस्वीरें देखिए। लालसोट में बाजार बंद है। व्यापारियों ने रैली निकाली और लालसोट थाने पर जाकर धरना भी दिया। ये अलग अलग 3 तस्वीरें। पूरे बाजारों को बंद रखा गया। सभी व्यापारियों ने मिलकर एक रैली निकाली और फिर तीसरी तस्वीर थाने में धरने की।
हफ्ते है अतिक्रमण है, उससे रोज ट्रैफिक में परेशानी हो रही है। हॉस्पिटल में मरीज को लेके जाने में भी परेशानी होती है। और सबसे ज़्यादा ये गणगौर दरवाजा पर है, जहाँ पार्किंग स्थल बन सकता है, उस जगह पर अतिक्रमण लोगों ने कर रखा है और नगर पालिका ने भी उन्हें अधिकृत नहीं किया है। और वहाँ उनकी लड़ाऊ प्रवृत्ति है। 1-2 बार पहले भी झगड़े हो चुके हैं। तो इसके लिए आज हम उस समस्या के निदान के लिए सब भाइयों की राय ये है कि वहाँ से अतिक्रमण बिल्कुल मुक्त होना चाहिए। गणगौर दरवाजे पर कोई भी तरीके का अतिक्रमण या लोग तो ठेला तक भी नहीं चाहते वहाँ। अलवर के तिजारा के भिंडूसी गांव में एक पंचायत का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें पंचों का फैसला सुनाए जाने पर एक युवक को सिर पर 5 उल्टे जूते मारे गए। पूरी घटना वहां मौजूद लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली और सोशल मीडिया पर वायरल कर दी। इस पूरे मामले पर पुलिस कुछ भी बोलने से बच रही थी। इसके बाद 28 अगस्त को दबंगों ने पीड़ित युवक पर हमला बोल दिया। इस घटना में 4 से 5 लोग घायल हुए। उनकी सुनवाई करने वाला कोई नहीं। खाने खाई मेरे बेटे के दोस्त लगा के और उसके जूते उते मारे सर में, पंचायत में फरमान करके। और फिर हमको 10 दिन बाद में फिर हमको घर में घुस के मारा। कितने लोग थे घर में? घर में घुस के 8-10 लोग थे। तो ये अलवर की घटना है, जहां पर गांव में एक घटना को लेकर पंचायत बुलाई गई। पंचायत में गांव के तमाम लोग इकट्ठा हुए और जिस युवक पर आरोप था उसे बुलाया गया और बुलाकर सरपंच ने उसे अपने सामने बिठाया और सबके सामने उसके सर पर उल्टी 5 जूतियों से मारा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं। और राजधानी में जयपुरिया अस्पताल में बदहाल होती व्यवस्था। पहले सरप्लस 22 डॉक्टर्स को अस्पताल से हटाया गया, अब करीब 48 नर्सिंग कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है। एसएमएस प्रिंसिपल ने जयपुरिया अस्पताल प्रशासन को पत्र लिखा है। कार्य व्यवस्था के तहत लगे कार्मिकों को मूल पदस्थापन जगह भेजने के लिए पत्र लिखा है। कल कालीचरण सराफ ने इसका प्रोटेस्ट किया था। जयपुरिया अस्पताल में बदहाल होती व्यवस्था। अब 48 नर्सिंग कर्मियों को हटाने की तैयारी चल रही है और इसी के लिए ये पत्र लिखा गया है। जब तक निरस्त नहीं होगा तब तक अपना संघर्ष जारी है। जयपुरिया अस्पताल में ये बदहाल होती व्यवस्थाएं। पहले सरप्लस 22 डॉक्टर्स को अस्पताल से हटाया गया, यानी ऐसा नहीं है कि सिर्फ नर्सिंग कर्मियों को हटाने की कवायद शुरू की गई है, बल्कि 22 डॉक्टरों को भी हटा दिया गया है। अब अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस हॉस्पिटल से एक साथ 22 डॉक्टर्स को निकाल दिया गया हो, हटा दिया गया हो और अब 48 नर्सिंग कर्मियों को हटाया जा रहा हो, वहां पर मरीजों की तीमारदारी की किस तरीके की व्यवस्था होगी और अगर मरीज जो है वो गंभीर अवस्था में अस्पताल पहुंचते हैं तो किस तरीके से उनको ट्रीटमेंट दिया जाएगा, यह अपने आप में कई तरीके के सवाल खड़े करता है।